हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा ना। तो दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दैट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा ये आखिरी चैप्टर है और इसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये मान के चलिएगा। टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि बच्चों को बेसिक चीजें करने की आदत नहीं है ना, और काफी सारी चीजें समझने की आदत भी नहीं है। तो दोनों चीजें को जो है आज हम आपको करवाने वाले हैं, बेसिकली समझाने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपका अप्रोच किस तरीके से करना है कि आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 99 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा, अगर आपने थोड़ा सा ठीक ठाक करा है, क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व करा है, तो लगभग लगभग आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जो भी आपको दिक्कतें होती थी वो आज के बाद तो मेरे को लगता नहीं है कि आपको होगी इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है या टॉपिक का जो नाम है वो है लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, लोकस क्या होता है पहले हम इसको पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या होता है फिर हम इसको पढ़ेंगे, और उसको निकालते कैसे फिर हम उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकस क्या होता है, देखो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो पहले उसका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सबसे पहला बात है हमारे पास में कि लोकस, ये वर्ड हमारे पास दिख रहा है लोकस। ठीक है, क्या वर्ड है? लोकस। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चे बिंदु पद। बिंदु पद, ठीक है, बिंदु पद। पद समझते हो है ना? पद के ऊपर जो है वो कई सारी कविताएं भी हमारे पास है ना। चाह नहीं मैं सुर बाला के विज्ञानों में बुद्धा जाऊं वाले भी है ना। चाह नहीं हरिहारों के पद पर, नहीं दरवाजों के पद पर मैं हरि वारी वारी जमा से कुछ करके है, क्योंकि मुझे तोड़ लेना बनवाली उठाकर फेंक देना तुम उस पद पर, है ना। तो ये आईएमए के पास में लिखी रहती थी पहले, जब हम आईएमए जाते थे तो उसके पास में काफी बार हमने देखा कि ये बार बार उनका मतलब स्लोगन टाइप था, है ना। तो ये जो है बिंदु पद, पद का मतलब होता है एक तरह का रास्ता, है ना। और लोकस भी है, वो क्या है, एक तरह का कलेक्शन है ना। लोकस होता क्या है थोड़ा सा इसको समझिए। वैसे जनरली अगर कोई बच्चा इसको डिफाइन करना चाहेगा तो डिफाइन करने का फर्स्ट सिंपल सा है कि ये कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। collection of points in a certain direction, in a certain direction। ठीक है, अगर मैं क्या करूं किसी पर्टिकुलर या सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट्स का कलेक्शन बना रहा हूं तो उसी कलेक्शन को लोकस कहते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, लोकस होता क्या है मैं आपको ये समझाता हूं कि होता ये है कि ये बनता है एक ही पॉइंट से, लेकिन ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन के जैसा लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कई बार ना बचपन में ऐसा करा है क्या, मतलब आप मेरी तरह गरीब बच्चे रहे हो जिन्होंने ऐसा करा हुआ कि यार खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, धागे में पत्थर बांधा हुआ और ऐसा ऐसा करके घुमाया होगा, ये ऐसे करके ठीक है, ऐसा करा तुमने, इसका मतलब तुम गरीब नहीं थे, है ना, या गरीब नहीं हो। गरीब बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है, गरीब बच्चे जो है वो अलग अलग चीजें ढूंढते हैं खेलने के लिए, वो ऑब्जेक्ट से खेलने लग जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास में धागा होता था, धागे में पत्थर बांधा और उसको जो है उसके बाद में उसको खेलने लग गए। ठीक है, बॉल होती तो बॉल के साथ में बैट नहीं तो बैट बॉल को एक दूसरे को मारने लग गए, है ना। तो अलग अलग तरह के गेम होते थे हमारे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं आपने एक धागे में, है ना, एक पत्थर को बांधा, सपोज करो धागा है, इसमें आपने एक पत्थर को बांधा, ये रहा पत्थर। ठीक है, अब इस पत्थर को बांध के ना आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या होगा, ये आपका हाथ है, ये अभी सेंटर हो गया, है ना, और ये घुमाता जा रहा है घुमाता जा रहा है घुमाता जा रहा है, तो घुमाता जा रहा है तो आपको ना कुछ ऐसा एक फिगर देखने को मिलेगी, है ना। आप घुमाते जा रहे हो घुमाते जा रहे हो घुमाते जा रहे हो तो एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा आपको, सर्कल बनता हुआ दिखेगा। कोई दूर से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि सर्कल है सर्कल है, बट जैसे ही आप उसको स्पीड कम करोगे, उसको रोकोगे, तो वो दिखेगा कि वो यार वो तो एक ही पत्थर है, वो सर्कल तो है ही नहीं, वो इतनी स्पीड से घूम रहा था कि मेरे को बहुत सारे पत्थर लग रहे थे, सही है ना, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सर्कल बन रहा है। जैसे आप कई बार आपने पंखा घूमता हुआ देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजें घूमती हुई देखी होगी, जब वो बहुत ज्यादा स्पीड से घूमती है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी ही है, लेकिन वो होती तो उतनी है ना, होती दो तीन ही है, पंखे की पंखड़ी तीन या चार होती है, लेकिन वो जब घूमता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी सारी है। तो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो उसको इसी तरीके से देख पा रहा है ना। तो लोकस है क्या एक्चुअल में,
एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा स्पीड से हम मूव करते हैं और वो एक पाथ के अलोंग मूव करता है। ये पाथ एक तरह का, ये राउंड पाथ है ना एक तरह से। एक पाथ के अलोंग आप एक पॉइंट को बार 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 मूव करते रहो, तो एक नया जो पाथ जनरेट हो रहा है, जो कलेक्शन जो पॉइंट का बन रहा है, उस पॉइंट के कलेक्शन को बोलते हैं हम लोकस। समझे? कई बार ये एक पॉइंट से बनता है, कई बार ये एक से ज्यादा पॉइंट से बनता है, 2 पॉइंट से बन जाता है, 3 पॉइंट से बन जाता है, लेकिन दिखता वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स के साथ बनता है। अब लोकस के लिए जरूरी नहीं पाथ राउंड ही हो, पाथ कुछ भी हो सकता है। पाथ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्या करा, एक पॉइंट यहाँ पर इसको धक्का देके छोड़ दिया, तो पॉइंट सपोज करो स्पेस में है ना, अगर आपने स्पेस में किसी चीज को धक्का देके छोड़ दिया तो क्या होगा, जब तक उस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो रुकेगा नहीं। सही है ना? अगर मान लेते हैं मैंने क्या करा, एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने क्या करा, इस तरफ इस डायरेक्शन में धक्का दे दिया, स्पेस में हूं, यहाँ नहीं है, धरती की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे से, धरती से ऊपर उठ चुके हैं हम, अब हम इतना पढ़ चुके हैं कि हम ऊपर की बात कर सकते हैं तुम्हारी ठीक है, तो धरती की बात नहीं कर रहे हम। सपोज करो हमने क्या करा, इस डायरेक्शन में मैंने ऐसे पॉइंट को जो है बहुत तेज से धक्का दे दिया, मैंने कहा ऐसा करके धक्का दे दिया, ठीक है, अब धक्का दिया मैंने स्पेस में, तो होगा क्या, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं जब तक उस पर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, है ना? जब तक उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी, चाहे वो कैसा भी फ्रिक्शन लगे, फ्रिक्शन लगना चाहिए, बिना फ्रिक्शन से रुकेगा नहीं, ठीक है। फ्रिक्शन ही जो होता है वो मूवमेंट का विरोध करता है ना, ये हमने पढ़ा है ना? तो अगर ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो एक पाथ जनरेट कर रहा है ये, और एक ही डायरेक्शन में करेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, उस डायरेक्शन में जो पाथ जनरेट कर रहा है, यानी बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जनरेट कर रहा है। ये जो पाथ जनरेट कर रहा है, इस पाथ को भी हम लोकस बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, आप समझ पा रहे हो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होता है वो लोकस होता है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट्स से बने, ठीक है। अब हमारे को क्या पढ़ना है ना, हमारे को क्या ये समझ में आ गया कि लोकस क्या होता है। लोकस होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, डायरेक्शन कैसे हम देते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो एक तरह के नंबर है, तो इनको किसी ना किसी प्लेन तो दिखाया जाता है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने के लिए हम आर्बिट्रेरी प्लेन का यूज कर सकते हैं, व्हिच इज एन इमेजिनरी प्लेन, जो कि एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बनता है, जहां पे एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है, सिंपल। तो हर प्लेन पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को जनरेट करके एक नई फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी ना अलग अलग तरह की फिगर बना पाते हैं, जैसे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, है ना, ऐसे बहुत अलग अलग तरह की फिगर बना सकते हैं, रेक्टेंगल, है ना, स्क्वायर। तो होता क्या है, आपसे ये बोला जाता है कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि एक कर्व है ना, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, बताओ वो कर्व एक्चुअल में है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होगी, हाइपरबोला की दे रखी होगी, इलिप्स की दे रखी होगी, या सर्कल की दे रखी होगी। आपसे पूछेगा कि इसको सॉल्व करो, बताओ इसका लोकस क्या है। लोकस का मतलब क्या है कि वो एक्चुअल में वो फॉर्म क्या है, और वो कर्व अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से हटा के जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं तो वो कर्व दिखने में कैसा है ना, वो कर्व दिखने में कैसा है, क्या वो सर्कल है, क्या वो हाइपरबोला है, क्या वो पैराबोला है, क्या वो इलिप्स है। जनरली क्या होता है, कॉनिक सेक्शन की फिगर आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अभी आपको करना क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको फिगर्स बतानी होंगी, ठीक है, कि किसकी क्या फिगर बन रही है, किसका क्या बन रहा है, ठीक है। और इसमें जब आप फिगर बनाओगे तो फिगर बनाते टाइम में आपको एक चीज का ध्यान देना है कि कुछ इक्वेशंस आपको पहले से बनी बनाई मिलेगी, जैसे ये दिखी थी, कुछ इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं बनी बनाई की बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बनाने वालों की बात करता हूँ कि आपको बनी बनाई ना मिले तो आपको क्या करना है। तो पहले बनी बनाई की बात करते हैं। अगर आपके पास में मान लेते हैं कि दो फिक्स पॉइंट्स है, ठीक है, किसी प्लेन पर दो फिक्स पॉइंट है किसी पॉइंट प्लेन पे, अब वो दो फिक्स पॉइंट ए और बी मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर दो पॉइंट है किसी प्लेन पे, चाहे वो कहीं पर भी है, तो बहुत सारी फिगर बना सकते हैं। देखो ये फिगर बन सकती है, इन दो से लाइन भी बन सकती है, अगर आप समझ पा रहे हो तो दो पॉइंट से एक लाइन भी बन सकती है, ऐसी बहुत सारी फिगर बन सकती है दो पॉइंट, ठीक है। तो अगर दो फिक्स पॉइंट है और सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, z - z1 मॉड के अंदर, ठीक है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 एक पॉइंट है, ठीक है, प्लस z - z2 इज इक्वल टू k, मॉड के अंदर है दोनों, और k कोई कांस्टेंट नंबर है, k क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये फिगर जो होती है ये दो तरह की बन सकती है, या तो ये इलिप्स बनेगी या तो ये लाइन बन सकती है,
या तो इलिप्स बनेगी या तो लाइन बन सकती है। इलिप्स कब बनेगी? जब आपने मान लेते हैं Z1 Z2 को उठाया है, दोनों नंबर को उठाया और माइनस कर दिया, माइनस करके ये कुछ अलग से कुछ आ गया, इसके अलावा कुछ और आ गया, k के अलावा कुछ और आ गया, तो उस केस में तो ये इलिप्स है, उस केस में क्या है? इलिप्स है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये k के इक्वल आ गया तो ये लाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो मैं ऐसे बोल देता हूं कि मॉड के अंदर z-3 प्लस मॉड के अंदर z-2 है इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 5 है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। z-3 z-2 इज इक्वल टू 5 है। तो ये फिगर है क्या? ये इसका जो कर्व है उसका लोकस क्या है, आपसे ये पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, 3 और 2 का माइनस करो। ठीक है, क्या है? 1 आ रहा है। क्या ये 5 यानी k के इक्वल है? तो आप बोलेंगे नहीं सर। अगर नहीं है तो इसका लोकस क्या है बच्चे? इलिप्स है। और सपोज करो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में z-3 दे रखा है प्लस z-2 दे रखा है और इज इक्वल टू 1 दे दिया। अब मैंने पूछा इसका लोकस बताओ, तो इसका लोकस अगर आपको बताना होगा तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले 3 - 2 करोगे। ये क्या आ रहा है? 1 आ रहा है जो कि k के इक्वल है। अगर मैं इसको k कंसीडर करता हूं, है ना, अगर ये k के इक्वल है तो इसका लोकस जो हो गया बच्चे वो क्या हो गया? एक तरह की लाइन होगी, एक तरह की क्या होगी? लाइन होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पक्का? अच्छा, तो इलिप्स के केस में यहाँ पे बीच में प्लस होता है, याद रखिए। बीच में क्या होता है? प्लस होता है। अगर यहाँ पे बीच में माइनस है, ठीक है, सपोज करो बीच में माइनस, तो बीच में माइनस है तो बच्चे उस केस में ये दो फिगर बन सकती है, हाइपरबोला या रे। रे क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसका एंड पॉइंट नहीं है अपने पास में, स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऐसे, ये नहीं पता होगा कि ये कहां तक जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं रे। तो या तो ये हाइपरबोला बनेगा या तो रे बनेगा। हाइपरबोला कब बनेगा बच्चे? जब नॉट इक्वल्स टू दिखेगा तब हाइपरबोला। नॉट इक्वल्स टू वाले केस में बोलते हैं, याद रखिएगा, नॉट इक्वल्स टू वाले केस में हाइपरबोला। अगर इक्वल्स टू दिख गया तो क्या बनेगा बच्चे? एक रे बनेगी जो कि एक सिंगल पॉइंट से जारी होगी। ठीक है ना, सिंगल पॉइंट से जारी होगी। अगर सपोज करो ऐसा आ जाए कि z के साथ में z कॉन्जुगेट लिखा हुआ ऐड करके, बीच में प्लस लिखा हुआ, फिर z के पास में z कॉन्जुगेट लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट करके, और ये किसी वैल्यू k के इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में ये स्क्वायर बनेगा। सिंपल, इसमें कुछ चेक नहीं करना आपको, सिंपल है। z के साथ में उसका कॉन्जुगेट लिखा होना चाहिए। z के साथ में अगर उसका कॉन्जुगेट एक बार ऐड करके लिखा हुआ है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है मॉड के अंदर, और उसको सॉल्व करके सपोज करो आपके पास में कोई ये बोल रहा है कि k कुछ आ जाता है, तो उसका आंसर जो होता है बच्चे वो ऑलवेज क्या होता है? एक तरह का, एक सेकंड जरा रुक जाइए, एक तरह का स्क्वायर होता है। ठीक है, आई गेस इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है, रुक जाओ मुझे एक मिनट। ठीक है, ठीक है, चलो मैंने कर दिया उसका सेटअप। टेक्नीशियन खुद ही बनना पड़ता है वैसा, है ना, मैं हूँ टेक्नीशियन ही आता। कभी कोई भी दिक्कत होती है थोड़ा बहुत ऐसा है ना। चलो तब तक इसको नोट कर लो, जब तक मैं स्क्रीन से हटा देता, है ना। तो ये समझ में आया आपको? ये तीन चीजें मैंने बताई, चार चीजें। अभी मैं देखो इसमें मैंने पूरा नहीं बताया, ध्यान से सुनना, ठीक है मेरी बात। अब अगर मान लेते हैं आपके पास में कभी अगर इक्वेशन ऐसे आ जाती है कि z - z1 आ रहा है, z - z2 आ रहा है, वो k के इक्वल है, ये कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो अगर k 1 नहीं है तो वो तो सर्कल बनेगा, याद रखिएगा। क्या बनेगा? सर्कल। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे बोल दिया z - 2 है अपॉन z - 3 है इज इक्वल टू सपोज करो 5 है। आपसे पूछा इसका लोकस क्या होगा? याद रखिएगा ये जो 5 दिख रहा है ये 1 है, नहीं है, और नहीं है तो भाई साहब ये क्या हो गया? ये हो गया भाई साहब, ये k था, ये हो गया सर्कल। सिंपल सा याद रखिएगा, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, इसको सॉल्व करोगे तो ये सर्कल ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? नोट करो इसको। अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि k की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या k की वैल्यू 1 आ गई तो भाई साहब एक तरह की परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन का मतलब देखो अलग-अलग तरीके से स्पेसिफाई होता है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये होता है कि भाई ये एक तरह की ऐसे कोई लाइन बन रही होगी जो किसी चीज के परपेंडिकुलर होगी।
पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, या किसी कर्व के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। या कई बार ऐसा भी होता है कि परपेंडिकुलर लाइन एक्स और वाई एक्सिस ही होती है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ही होती है। क्योंकि रियल एक्सिस इमेजिनरी के परपेंडिकुलर होता है, इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, रियल वाले के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये दो एक्सिस बनाए मैंने, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्या मैं ये कह सकता हूं एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? हां या ना? तो अगर ऐसा है तो ये भी तो हो सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो रियल एक्सिस हो सकता है या तो इमेजिनरी एक्सिस हो सकता है, किसी तरह की परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है। तो अगर मैंने किसी ऑप्शन में ऐसे लिख दिया कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि हम उसी की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन में ना k की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे k की वैल्यू 1 हो जाएगी, और वहां पे परपेंडिकुलर लाइन वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो वहां पे एक्सिस वाला ऑप्शन होगा, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, उनको टच करना, ठीक है। तो वो उसका आंसर होगा। अगर सपोज करो कोई सर्कल आपको ऐसे बना रखा है, और सर्कल में आपने यहां से क्या करा, यहां तक एक पॉइंट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो इसको रेडियस बोलते हैं r। तो याद रखिएगा सर्कल का सेंटर जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको हम z नॉट से डिनोट करते हैं जनरली, और इस पे जो पॉइंट होता है x प्लस आइटा y, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को, आई मीन ना। देखो ऐसा होता है ना, दो एक्सिस होते हैं हमारे पास में, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, सपोज करो इसका पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, तो इसकी पोजीशन कैसे दिखाते हैं, x प्लस आइटा, सिंपल है ना। तो अगर ऐसा है, सेंटर ये है, पॉइंट ये है, रेडियस ये है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है z minus z naught is equal to r। तो अगर मैंने मान लीजिए कभी ऐसे लिख दिया एग्जांपल में, सपोज करो मैंने ऐसे लिख दिया कि z minus 3 is equal to है 5। बताओ ये कौन सा कर्व है? सबसे पहले तो ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है। इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस बताओ कितनी होगी, इसकी रेडियस 5, ठीक है। इसका सेंटर कितना है, तो इसका सेंटर कितना है, 3 पे लाई है इसका सेंटर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? पक्का नोट करो फिर। कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो ये मैंने क्या बताया, ये तो है शॉर्ट ट्रिक्स, आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी उसमें, है ना। तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस निकालने के लिए हम करते क्या है, हमको एक बहुत ही बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए कि z जो होता है वो ऑलवेज x प्लस आइटा y के बराबर होता है, z कॉन्जुगेट जो होता है वो x माइनस आइटा y के बराबर होता है, और कभी भी z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ना आपको जब भी आपको सॉल्व करना है, तो एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है कि z की जगह पे जहां पे z दिखेगा वहां पे x प्लस y आइटा y डालना है। जहां पे आपको z कॉन्जुगेट दिखेगा ना, वहां पे आपको x माइनस आइटा y डालना है, और जहां पे आपको z इनटू z कॉन्जुगेट दिखेगा वहां पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डालना है। फिर उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड ब्रैकेट ओपन, ये सब कर करा के एक लास्ट में इक्वेशन बनती है। हर बार ऐसा होगा कि आप कर्व को जब सॉल्व करोगे तो एक लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो जब वो इक्वेशन बनेगी ना, तो इक्वेशन वो कुछ कर्व की बनेगी, जैसे सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, है ना, इन कर्व्स की बनेगी। अब आपको इन कर्व्स की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको इनकी जनरल इक्वेशन होती है तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है उस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। जब कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि वो किसी ना किसी कर्व के जैसे दिख रही है, बस उसका नाम हमें लिख देना, वो हमारा आंसर होगा। अब पहले मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। जैसे पहले इसको करने के लिए आपको कुछ जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। सर्कल होता है, सर्कल की कुछ इक्वेशंस होती हैं। जैसे सपोज करो सर्कल अगर मान लेते हैं यहाँ पे बन रखा है, इसका सेंटर ये है, सपोज करो h, k है, ठीक है, और इसका पॉइंट कोई x, y और इसकी रेडियस कुछ r है। तो सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इक्वेशन फॉलोज, ठीक है, व्हेन द सेंटर इज नॉट ओरिजिन, ठीक है। सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं है, h, k है, तो सर्कल की इक्वेशन ये वाली है। अगर सपोज करो सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, तो इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें सर्कल ऐसा बनता है, ऐसा सेंटर होता है इसका 0, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन होती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वैसे कहने के लिए तो सर्कल के हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं,
लेकिन ये तीन इक्वेशन जनरली जो होती हैं इनके ऊपर ही लोकस आपका काम करेगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और थर्ड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ज्यादातर आपके लोकस के क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा जब भी आपको सर्कल की पहचान करनी हो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो सेम होगा, सेम मतलब या तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, दोनों जगह पे 2 लिखा होगा, आप कॉमन ले पाओगे, ठीक है। या तो कोएफिशिएंट सेम होगा या तो 1 होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकेले होंगे, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा होगा, तो ये होती है सर्कल की इक्वेशन की पहचान। कभी भी इसका आपको सेंटर निकालना होगा, सेंटर होता है माइनस जी और माइनस एफ, और इसको निकालने के लिए जो भी नंबर लिखा होगा ना एक्स के बगल में उसको 2 से डिवाइड करना है माइनस वाले। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस सपोज करो कुछ भी मान लेते हैं हमारे को 8y दे रखा है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको ये बोला एक इक्वेशन है, आपसे बोला गया इसके सेंटर बताओ। तो सर्कल का सेंटर अगर आपको निकालना होगा तो याद रखिएगा सेंटर निकालने के लिए ये जो 6 है इसको -2 से डिवाइड करो, और जो 8 है उसको भी -2 से डिवाइड करो। तो बच्चे जो बनेगा वो इसका आंसर, तो इसका आंसर है -3, -4, ये इसका सेंटर होगा। समझे सेंटर कैसे निकालना है। अब इसकी रेडियस कभी भी निकालनी हो तो वो अंडर रूट होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये क्या है, तो अगर आपको r निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 करना है, और इसमें से ये माइनस करना है, ये जो दिख रहा है ना सी 16 में से 9 16 और 9 ऐड करा 25, 25 में 4 किया तो अंडर रूट 21 जो है इस सर्कल की रेडियस, ठीक है। इसकी निकल जाती है, इसका सेंटर ये है एच और के, इसकी रेडियस से सामने दिखती है, इसकी भी सामने दिखती है रेडियस, इसका सेंटर 0 0 है, इसका लेकिन सामने नहीं दिखती, तो सामने नहीं दिखती तो आपको ऐसे निकालनी होती है, माइनस जी माइनस एफ 2 से डिवाइड करके आएगा माइनस, ठीक है। और रेडियस कैसे निकलेगी, इन दोनों का स्क्वायर करके उसको से सी ये वाला पार्ट माइनस करो, रेडियस निकलेगी। समझ गए, चलो इसको नोट करो, ठीक है। तो पहले तो आपको सर्कल की पता होना चाहिए, दूसरी आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए पैराबोला, तीसरा आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला, फिर इलिप्स। तो हम इलिप्स पे स्टार्ट कर लेते हैं। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है वैसे, इलिप्स की वैसे 2 इक्वेशन पढ़ाते हैं सारे टीचर, मैं एक बताता हूं आपको, बस एक ही इक्वेशन पढ़ो हो जाएगा काम। इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके दो कर्व बन सकते हैं, एक इलिप्स ऐसा बन सकता है, इसमें -a ये मेजर एक्सिस है, a है ये साइड, और b और -b ये माइनर एक्सिस दिखा रहा है। ये वाला कर्व कब बनेगा, जब a b से बड़ा होगा, यानी ये वाला नंबर ये वाले नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाए b a से बड़ा हो जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मेजर एक्सिस हो जाएगा वो b और -b हो जाएगा, मतलब ये वाला y एक्सिस मेजर हो जाएगा, और माइनर एक्सिस जो होगा वो इसका ये वाला हो जाएगा उसके स्पेस में, ठीक है, x एक्सिस माइनर हो जाएगा। तो इलिप्स की इक्वेशन ऐसी बनती है, ठीक है, बीच में प्लस होता है, याद रखिए बीच में प्लस है, तो इलिप्स की इक्वेशन समझ गए पक्का। चलो इलिप्स के बाद में नेक्स्ट फिगर आ जाती है बच्चे हमारे पास में पैराबोला। पैराबोला टोटल 4 तरह का, ठीक है, 4 तरह का। उसकी बेसिक इक्वेशन जो होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बेसिक इक्वेशन वैसे तो ऐसा होती है कि y माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस k, ठीक है, या y माइनस k का होल स्क्वायर ऐसी होती है। इसकी जनरल इक्वेशन y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस h। ये तब होता है जब एलिप्स जो हो जाए वो कहीं और बन जाए, यहाँ पे ना बने, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि इस वाले का एलिप्स का जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे लाइन नहीं कर रहा है, ये h k पे लाइन कर रहा है। लेकिन इसका जो है इसका बड़ा सिंपल सा है, इसका कर्व ये होता है, गलत बना दिया तो ऐसे ऐसे h k पे लाइन, ठीक है। लेकिन इसका बड़ा सिंपल है, इसका सिंपल ये है कि एलिप्स बना रहे हो तो आप इस तरीके से ये 0 0 पे टच करते हुए इसका वर्टेक्स लाइन करेंगे, h k जो है उसकी वैल्यू 0 0, तो हम इस पे फोकस करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो है वो जनरल इक्वेशन है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहां पे लाइन करेगा 0 0 0 पे। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x दे रखा है तो एलिप्स जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर मान लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ जाता है आपके पास में, तो ये ऊपर की तरफ बनता है अपवर्ड। और अगर मान लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आ जाता है तो ये डाउनवर्ड एलिप्स होता है, ऐसा बन रहा है, बन गया डाउनवर्ड एलिप्स।
ठीक है, तो इलिप्स टोटल 4 तरह की, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। चलो इसको नोट करना जरा, लास्ट एक और फिगर बना देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो लास्ट फिगर है हमारे पास में हाइपरबोला। हाइपरबोला में दो तरह के हाइपरबोला होते हैं। हाइपरबोला में दो तरह के हाइपरबोला, एक तो नॉर्मल हाइपरबोला होता है, उसकी इक्वेशन होती है x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक तो ये वाली इक्वेशन होती है y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक होता है इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद इसकी एसेंट्रिसिटी √2 होती है, ठीक है, विद एसेंट्रिसिटी √2, ठीक है। तो इसमें जो इसकी इक्वेशन होती है x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ऐसे याद रखिएगा, आसान इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, ठीक है, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो फिगर बनती है इस वाले की ऐसे बनती है, पहले वाले, दूसरे वाले की जो बनती है वो कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। वैसे फिगर तो कुछ नहीं जाती आपसे, लेकिन मैंने बता दिया आपको सबकी डिफरेंट होती है ना। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, बनती ऐसी फिगर है बीच में से रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा उसमें एसेंट्रिसिटी का फर्क आ जाता है, ठीक है। चलो डायगोनल उसमें काम करता है, ठीक है ना। हम इसको ड्रॉ करते हैं। चलो तो हमें क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूं। ये सब चीजें आपको पहले आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आती है तो मैंने बता दिया। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं देखो इसको ना दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है ना। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक तो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिक मेथड क्या है अरे आना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक जो है ना, जनरली ये होता है कि फेल हो जाती है। अगर एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा समझदार है ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा हमारी शॉर्ट ट्रिक किसी काम की नहीं रहेगी, और वो बनाते हैं, वो यूपीएससी है ना, तो समझे ना। तो यूपीएससी है तो वो अच्छा क्वेश्चन ही बनाते हैं, ऐसा नहीं कि वो हर बार तुम्हारे को शॉर्ट ट्रिक लगने वाला क्वेश्चन दे देंगे। शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको बेसिक ही आना चाहिए। तो ये बोल रखा है कि mod of z plus 1 है ना इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ mod of z minus 1। ये कर्व कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, ठीक है, या ना ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है, सर्कल है ना, ठीक है। तो आपको देखो पहला बेसिक मेथड से बता दूं क्या करना है। जो यहाँ पे z दिख रहा है ना, अगर आपको इसका लोकस निकालना है, z की जगह पे x प्लस आइटा y डाल दो, क्या कर सकते हो आप, x प्लस आइटा y प्लस 1 ऐसे मॉड आएगा, √2 x प्लस आइटा y माइनस 1 ऐसे मॉड आएगा, ये हो सकता है। अब रियल पार्ट को एक साइड और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड कर दो, तो x प्लस 1 को एक साइड, आइटा y को एक साइड, फिर √2 ऐसे लिखो, फिर x माइनस 1 को एक साइड, आइटा y को एक साइड, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूलस का सिंबल दिखेगा। तो कभी भी अगर आपको जैसे मॉड्यूलस ऐसे दिखता है x प्लस आइटा y, तो इसका मीनिंग होता है बच्चे √(x² प्लस y²), मतलब रूट लिखकर उन दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसका मतलब ये है √(x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। इस √2 को ऐसे छोड़ो, इसका मीनिंग है √(x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y², ठीक है। रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट हट जाएगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे बनेगा प्लस y² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y², ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो और बस इधर उधर पहुंचा दो, तो इसका होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 into 1 into x 2x हो जाता है, प्लस y² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस y², सही है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबको उठा के उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बचा, सबको उठा के उधर लेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 2x² प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2y², और इसको उठा के इधर लेकर गया तो माइनस का x² माइनस का 1 माइनस का 2x माइनस का y²। क्या बात सही है, समझ में आ रहा है प्रयोग को। तो 2x² में से x² माइनस कर दो, 2x² में से x² माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर x² मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद देखो इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने। 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस कर दो। भाई साहब ये क्या हो गया? रुक जाओ होगा कुछ ना कुछ ऑप्शन वापस जाने का। ये क्या हो गया? पहुंच गए क्या? हाँ ठीक है। क्या कर रहे थे? हाँ 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस कर दो। 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस कर दो, मिल गया y स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में देखो ये माइनस का 4x है, ये माइनस का 2x दिख रहा है। ठीक है, तो ये माइनस का 6x हो गया। उसके बाद में और क्या है भाई साहब? ये माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 1 मिल गया इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन देखो, देखकर किस चीज की लग रही है? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल किसकी लग रही है? सर्कल की इक्वेशन है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 वाली सर्कल की इक्वेशन। तो एक तो तरीका ये है, इतना बड़ा है उसको करते हैं, काफी सारे बच्चे करते हैं। एक तरीका ये है कि आप मेंटोस जिंदगी जी लो, है ना, और याद रखो कि सोहेल सर ने आपको कुछ बढ़िया चीज बताई है। क्या बताया है कि कभी भी अगर मान लेते हैं ऐसा कभी निकालना पड़े, इसको नीचे लेके चले जाओ। देखो इसको नीचे लेके जाओगे तो z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो एक फॉर्म याद रखो, कभी भी अगर ऐसा आ जाता है z प्लस z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू k। तो अगर k जो है वो 1 नहीं है तो ये सर्कल है। क्या ये k 1 है? देखना जरा ध्यान से। नहीं है, √2 है। √2 है, ठीक है, तो ये 1 नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये फिगर क्या है हम देखकर ऐसे ही बता देंगे सर्कल। इतना मेहनत कौन करेगा भाई साहब, है ना। ये होता है आसान तरीका। आसान तरीका ये कि z प्लस या माइनस समथिंग अपॉन z प्लस या माइनस समथिंग दिख रहा है इक्वल टू k है। तो अगर ये 1 नहीं है तो ये सर्कल है, बस सिंपल। 1 है तो ये कोई तरह की लाइन है, बस सिंपल। हलवा। तो इस तरीके से करोगे आप, ज्यादा जल्दी निकलेगा आंसर। ठीक है, इतना लंबा x प्लस आइटा y रख के सॉल्व करोगे, स्क्वायर निकालोगे, रूट निकालोगे, क्या करोगे, फिर जाके आंसर मिलेगा आपको। उसमें भी गलती कर दी तो खराब आंसर। ठीक है, अब ये देखो एक क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि z माइनस 5 आइटा को z प्लस 5 आइटा इज इक्वल टू 1 है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, रियल एक्सिस लाइन y इज इक्वल टू 5, लाइन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, नन ऑफ दिस। ओके, एक चीज और बता देते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये भी लाइन होती है, ये भी लाइन होती है, ये भी लाइन होती है, तीनों लाइन है ना, तीनों लाइन है। इसमें फिर अब क्या करें? बेसिक मेथड लगाओ। बेसिक मेथड क्या कहता है? z की जगह पे x प्लस आइटा y करो, माइनस 5 आइटा कर दो, अपॉन x प्लस आइटा y कर दो, प्लस का 5 आइटा। अब इसमें ये देखो तीनों ही लाइन है, तो आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई इसमें रियल एक्सिस होती है, लाइन y इक्वल टू 0 है, ये वाला बोल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ। ये हो गया x प्लस आइटा कॉमन ले लो इन दोनों में से, आइटा y माइनस 5 हो गया। ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो x प्लस आइटा y प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मॉड निकाल दो। मॉड क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, फिर रूट के अंदर x स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर। रूट से रूट हटाओ, x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का, या दोनों साइड का स्क्वायर करके रूट हटाओ, होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर हटाओ, ये भी गया। ठीक है, जो ये आगे y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस y प्लस 5। सही है ना, स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस 5, प्लस माइनस का सिंबल लगा दिया। तो इसका मतलब y माइनस 5 एक बार ले लो प्लस का y प्लस 5, और एक बार ले लो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का y प्लस 5। सही है ना, तो इस तरीके से। तो यहाँ तो y ही कट जा रहा है, इस वाले में तो y ही कट जा रहा है, देख पा रहे हो, है ना। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, इससे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस वाले में कर लेते हैं, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया माइनस का y माइनस का 5, माइनस माइनस 5 गया, इस y को इधर शिफ्ट कर लो, प्लस का y हो गया, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब 2y इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 0। y जब भी 0 होता है तो ये एक्सिस बनता है रियल एक्सिस। अगर y 0 है तो रियल एक्सिस, x 0 है तो इमेजिनरी एक्सिस। याद रखिएगा इस बात को भी। ठीक है, तो कौन सा एक्सिस है?
रियल एक्सिस। ये इसका करेक्ट आंसर है। समझे कुछ? तो क्या हर जगह पे फॉर्मूला काम करेगा? ना भाई साहब, हर जगह पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, जहां पे काम करेगा वहां पे बता दिया। ठीक है, सही है ना? लेकिन ये आपको हिंट दे देता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई सर्कल या कोई और ऑप्शन लिखे होते पैराबोला वगैरह, तो रियल एक्सिस टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। इसने हिंट तो दे दिया ना कि एक तरह की लाइन बनी, रियल एक्सिस भी एक तरह की लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है 2014 का, बोला गया कि ये फिगर कौन सी सर्कल है, हाइपरबोला है, इलिप्स है या पैराबोला है। चार ऑप्शन बताना है आपको कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टार्ट करो। 2z - 1 दे रखा है इज इक्वल्स टू z - 2 दे रखा है। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूं, जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको पढ़ा है, जैसे ये पढ़ा है मैंने कि z - z1 अपॉन z - z2 इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तब है जब इन दोनों के कोएफिशिएंट 1 हो। जैसे यहाँ पे z अकेला लिखा हुआ है, इसके साथ में 2 3 4 ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो लिखा नहीं होना चाहिए, माइनस का सिंबल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी है तो बाहर निकाल लेना उसको। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लेकर आता हूं, तो 2z - 1 है अपॉन में z - 2 है, इसको इधर लेकर गए तो यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से इसको डिवाइड में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे 1 बचा। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, और देखने पे फर्स्ट स्टैंस में हमारे को ऐसा लगता है कि सर ये लाइन की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन ये गलत बात इसलिए है क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं है। ये जो फॉर्मेट मैंने लिख रखा है इस फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे z अकेला है, तो ये z अकेला थोड़ी ना इसके साथ में 2 है। तो क्या करो, सबसे पहले ना 2 को बाहर निकालो, और ये z - 1/2 बनेगा अपॉन z - 2 बनेगा, और ये इक्वल्स टू 1 ऐसा है। समझे? अब इस 2 को नीचे लेके जाओ, तो ये हो गया बच्चे कितना, ये हो गया z - 1/2 अपॉन z - 2 is equals to 1/2, which is not is equals to 1, जो कि हम लेते थे। तो ये फिगर क्या है, एक तरह का सर्कल है। समझ गए? तो ऐसे निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आप चाहो x + i रख के देखना, सेम आंसर आएगा, सर्कल है। ठीक है, नोट करो। आसान लग रहा है ना, समझ में आ रहा है? पक्का क्लैरिटी आ रही है ना? क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपसे ये पूछा गया, a pair of straight line होगा, a line होगा, a set of 4 straight lines होगा, या सर्कल होगा। ये फिगर आपको दे रखी है, फिगर क्या है? ठीक है, क्या है ये फिगर, आपको ये बतानी। कॉन्जुगेट यूज होता है, इसमें बात याद रखिएगा, इसमें कॉन्जुगेट यूज होता है। ठीक है, चलिए बना लेंगे आप इसका आंसर। मैं इसको देखो दोनों तरीके से बना सकता हूं, शॉर्ट ट्रिक और वैसे भी। शॉर्ट ट्रिक क्या कर ली है, शॉर्ट ट्रिक ये कर ली है कि z + z कॉन्जुगेट है, इसके नीचे उठा के इसको डाल दो z - z कॉन्जुगेट, और ये 1 के इक्वल है, तो एक तरह की लाइन है ना। अब यहाँ पे लाइन जो है, लाइन में भी चक्कर है, लाइन में भी इन्होंने बोल रखा है लाइन कितनी तरह की, सर्कल तो नहीं है इसका आंसर, ये तो समझ में आ गया हमारे। लाइन कितनी तरह की, एक लाइन है, सेट ऑफ 4 लाइन है, स्ट्रेट लाइन का पेयर है। अब ये बताना पड़ेगा, इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक चीज तो हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग है कि ये सर्कल नहीं है, जो भी होगा सर्कल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा फिर वही दिक्कत है कि अगर इसको सॉल्व करना तो बेसिक मेथड आना चाहिए। तो बेसिक मेथड ये कहता है कि अगर ऐसा है तो z की जगह पे आप रख लो x + i y, z कॉन्जुगेट की जगह पे रख लो x - i। हम क्या करेंगे, x + i y रखेंगे, z की जगह पे z कॉन्जुगेट की जगह पे x - i मॉड निकालेंगे, इसमें फिर लिखेंगे x + i y, और माइनस में लिखेंगे x - i y, इसका भी मॉड निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस का i y प्लस का i y गया, और इसको मैं खोलूंगा ना, ध्यान से देखना जरा, माइनस इंटू प्लस माइनस का x बनेगा, इसका प्लस का x बढ़ जाएगा, माइनस i y और माइनस है तो प्लस i y बन जाएगा, तो i y 2 i y। क्या आप समझ पा रहे हो? ये वाला इस वाले में जुड़ जाएगा खोल के, हां माइनस माइनस करना आता है ना तुम्हारे को, ब्रैकेट ओपन करने, x और x कितना होता है, 2x होता है। अब जब भी मॉड हटाते हैं ना, एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं मॉड x = मॉड y, आपको मॉड हटाना है, तो x जब भी लिखोगे ना मॉड हटा के, तो ये प्लस माइनस y के इक्वल होगा। ठीक है, मॉड जब भी हटाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे दूसरे साइड में प्लस माइनस का सिंबल लग जाता है। आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा, दोनों तरफ मॉड हट जाएगा। ठीक है, उससे तो हम सपोज करो हटा रहे हैं मॉड, तो कुछ ऐसे होगा, पहले 2 कॉमन ले लो, फिर हटाता हूं। 2 कॉमन ले लो, x = 2 i y, इससे ये गया, तो मॉड हटाऊंगा तो x = प्लस माइनस, और याद रखिएगा आइटा का मॉड जो होता है वो 1 होता है। चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
ठीक है। तो आइटा वाई का कभी मॉड निकालना हो तो ये वाई होता है, क्योंकि आइटा का मॉड जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई बनेगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो तरह की चीजें बन रही है, एक तो x इज इक्वल टू प्लस का y बन रहा है और x इज इक्वल टू एक तो माइनस का y बन रहा है। इस माइनस वाले को इधर लेके जाओ, ये बन गया। इस प्लस वाले को इधर लेके जाओ, ये बन गया। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आई हैं, यानी लाइन तो बन रही है। कितनी लाइन बन रही है? दो लाइन। दो लाइन को हम क्या बोलते हैं? पेयर। तो पेयर ऑफ लाइन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। समझे? ऐसा करना होता है। ठीक है, इतना दिमाग थोड़ा चलाना है आपको, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दिमाग चलाना है हमारा। ठीक है, थोड़ा बहुत इतना दिमाग तो चलाना आना चाहिए भाई साहब। तुम यार कैडेट बनने जो वाले हो, है ना, अभी तो कैडेट ही है ना, तो कैडेट बनने वाले हो, ऑफिसर तो बनोगे 4 साल बाद। ठीक है, तो इतना तो दिमाग चलना बनता है ना तुम्हारा। डिसीजन कैसे लोगे भाई साहब? चलो आगे बढ़ो। ये 2015 के सेकंड अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को दिया था मैंने अपनी क्लास में, ऑफलाइन वाले में ना। बिना बिना कॉन्सेप्ट बताए। जब भी टीचर को मजे लेने होते ना तो कॉन्सेप्ट नहीं बताता बच्चों को। बच्चे लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे उसमें ऐसे होते हैं जो आउटशाइन करते हैं, जो बोलते हैं कि सर आपको बता दें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों ने आंसर भी दिया था इसका मुझे। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट इज प्लस 3 माइनस आइटा z दे रखा है, प्लस 3 प्लस आइटा z कॉन्जुगेट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि ये बताओ, ये जो फिगर है ये एक सर्कल है। पहले बता दिया उन्होंने कि एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या होगा, इसकी रेडियस क्या होगी। तो आपको पहले से पता है कि इसको सॉल्व करके सर्कल आएगा, इसका सेंटर और रेडियस पता नहीं। अब जो सर आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, कोई भी नहीं लग रही नहीं लग रही, कोई नहीं लग रही, क्योंकि ऐसा तो कुछ बताया नहीं सर आपने। अब ऐसा कुछ नहीं बताया तो कैसे सॉल्व होगा? तो भाई बेसिक मेथड से करना पड़ेगा, ऐसे हर जगह थोड़ी ना शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी, है ना। मैं कोई YouTube की क्लास थोड़ी ना ले रहा हूँ तुम्हारी मैराथन में से बोलता हूँ चला चला यही आएगा, यही बताया मैंने, यही आएगा। ऐसा नहीं करूंगा मैं तुम्हारे साथ में। उसका रीजन ये है कि भाई मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। z कॉन्जुगेट जो है, हमने बताया था कि z कॉन्जुगेट x² + आइटा y² x² + y² होता है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट की जगह पे x² + y² लिख देंगे। जहां पे z दिखेगा वहां पे x + आइटा y, जहां पे z कॉन्जुगेट दिखेगा वहां पे x - आइटा y। ऐसा करेंगे, इसका आंसर निकलेगा। तो नीचे लिखो, यहाँ पे जगह कम है ना। x² + y² प्लस 3 माइनस आइटा x प्लस आइटा y प्लस 3 प्लस आइटा और x माइनस आइटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझे? अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। 3 को एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर आइटा को इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे आइटा को इससे चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये देखो कुछ ऐसे बनेगा, x² + y² प्लस 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 आइटा y, है ना। ऐसी माइनस आइटा x माइनस 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 प्लस माइनस आइटा स्क्वायर y, ऐसे बनेगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है माइनस का, तो ये ऐसे समझो माइनस -1 × y प्लस y हो गया। ठीक है, समझे? अब देखो इसको इधर 3 × x 3x 3 × आइटा y 3 आइटा y आइटा × x आइटा x और ये हो गया प्लस का y, आइटा स्क्वायर माइनस का बनेगा। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो कट हो रहा है उसको काटेंगे। हो रहा है कुछ कट? यस, ये गया। और कुछ कट हो रहा है? यस, ये भी गया, है ना। कुछ ऐड हो रहा है? यस, ये भी ऐड हो रहा है। जैसे x² + y² 3x और 3x ऐड हो रहा है, 6x हो गया। और क्या ऐड हो रहा है? y और y ऐड हो रहा है। कितना होता है? 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझे? 0। बहुत बढ़िया है। अब मैंने बताया था कभी भी ये सर्कल की इक्वेशन होती है तो उसमें सेंटर कैसे निकालता है। सेंटर निकालने के लिए शुरुआत में बता दिया तुम्हारे को, सेंटर निकालने के लिए इसको और इसको डिवाइड करो -2 से, ये बताया था। काटो इसको, -3 -1। रेडियस निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और इसमें से c माइनस करो। c क्या है? 1 हटाओ, √9, 9 का रूट क्या होता है बच्चे? 3। तो सेंटर है -3 -1, रेडियस है कितनी? 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए फॉर अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है वैसा। समझे? कोई डाउट इसका?
पक्का पक्का, चलो बढ़िया, नोट करो इसको अच्छे से करना नोट, गड़बड़ ना करना किसी भी तरीके की। एनडीए 2023 में एक क्वेश्चन दिया गया, ये करवाते हैं, उसके बाद तुम्हारी क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जो भी होगा इसके आगे होमवर्क दे दूंगा तुम्हारे, थक गया हूं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है z z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू है मॉड ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट की। तो बताओ ये जो इसका लोकस होगा वो पेयर किस चीज का होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पेयर ऑफ पैराबोला, पेयर ऑफ सर्कल्स, क्या होगा। तो देखो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगी सर, शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी, वही मना कर रहा हूं आपको पहले ही मैंने, इस वाले चैप्टर में हर जगह नहीं लगेगी, इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आपको बेसिक याद होना चाहिए, z z कॉन्जुगेट x स्क्वायर प्लस y z की जगह पे x प्लस y z कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस y, सिंपल होता है। देखो इससे इसको काट दो, x और x हो जाता है 2x, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैंने बताया था जब भी मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2x के इक्वल है, समझे, या तो प्लस का 2x या तो माइनस का 2x। एक बार हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x ले लेंगे, दोनों को इधर उठा के शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इससे आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यार। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, ये सर्कल की इक्वेशन है, डी इसका करेक्ट आंसर है। डी पर प्रचार करते हुए जाते हैं, देहरादून मिलिट्री एकेडमी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ये है भाई साहब इसका करेक्ट आंसर, सही है, समझ में आ गया। इसके आगे कुछ भी होगा अगर तो वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, वो जो भी हो, ठीक है। देखें तुम्हारी किस्मत में क्या है, कुछ नहीं है हमारी किस्मत में, नो होमवर्क, ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म। मजा आया आपको, कोई डाउट है, कोई भी डाउट होगा हमारे नंबर है आपके पास में, ठीक है, नहीं है तो ले लेना, भेज देना मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं आपसे नई क्लास में, ठीक है। आपके मेंटोर, आपके दोस्त तो नहीं है हम, ठीक है, मेंटोर है हम, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, शब्बा के